तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। तो बताओगे मेरे को प्रतिस्थापन विधि होता क्या क्या है? तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो x हो जाए या तो y हो जाए। किसी एक की वैल्यू निकालोगे और दूसरे वाले इक्वेशन में जाके उसको पुट करते हैं। किसी की वैल्यू x या y कब बोलोगे? जब याद रखना x या y दोनों में से जब अकेला हो जाएगा तब आप ये मानना कि x या y की वैल्यू आ गई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बोला 2x प्लस 3y बराबर में 8। यहां से मेरे को x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। मेरे को बताओ ये इधर किस में है? प्लस में। उधर गया तो यानी 2x बराबर में 8 माइनस का 3y। क्या ये बात समझ में आया? मेरे को बताओ क्या x अकेला है? अभी तक नहीं, x अकेला नहीं है। तो बताओ इधर ये किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर गया तो डिवाइड, यानी x का मान कितना आएगा? 8 माइनस का 3y बराबर में मतलब बटे में 2। क्या ये बात समझ में आया? अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ x का मान कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 8 माइनस का 2y डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा 3y डिवाइड बाय 2। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं कहता हूं क्या, एक काम करो, आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। तो याद रखना किसी एक की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? किसी भी एक की, चाहे आप x की निकालो या y की। जैसे मैंने निकाला है ना, सेम टू सेम वैसे ही निकालना है और दूसरे वाले इक्वेशन में जाके पुट कर देना है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। x माइनस वाई बराबर में 8 और x प्लस वाई बराबर में 4। यहां तक ठीक है? ये पहला एग्जाम्पल है। मेरे को बताना कि मेरे को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। याद रखना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा? x या y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना? तो मैं ऐसा करता हूं, पहले इक्वेशन में ना x या y किसी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो आपको बताओ कौन सा आसान लग रहा है, x की वैल्यू निकालना या y की वैल्यू? तो मैं ऐसा करता हूं, x की निकालता हूं पहले वाले इक्वेशन से। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो x माइनस वाई बराबर में 8, ये इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का, यानी x बराबर में 8 प्लस का y। बताओ मेरे को x का मान कितना है? 8 प्लस का y। इसको बोलते हैं तीसरा इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आया? अब देखो x का मान आ गया ना, तो आप ऐसा करो, किसका निकालो? इससे निकाला है ना आपने, तो दूसरे वाले इक्वेशन में जाके पुट करना है। x जब जहां जहां भी x दिखेगा ना, पूरा मान लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 8 प्लस का y पूरा ही लिखेंगे। तो मेरे को बताओ कि x का मान कितना है? 8 प्लस का y। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? x, यानी वहां जाके क्या लिखूंगा? 8 प्लस का y बराबर में जो जैसा है सेम वैसा ही रहेगा। फिर ये कितना है? कहां गया? ये रहा, प्लस का ये वाला y और बराबर में 4। तो बताओगे 8 प्लस का 2y बराबर में 4। तो बताओ मेरे को 2y बराबर में 4 माइनस का 8, ये आएगा ना? तो घटाओ, तो 4 कर दो माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में काटा, तो बताओ y का मान कितना आया? माइनस का। अच्छा, मेरे को ना x का मान भी निकालना है। तो बताओ कहाँ रखना चाहिए? यहाँ 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 कहाँ रखूं? जहां पर आसान रहेगा वहां रखना। हम हालांकि कहीं भी निकालोगे ना रख के तो आंसर सेम आएगा, लेकिन वहां जाना जहां पर ज्यादा आसान लगे। तो मेरे को ना फिलहाल यहाँ पर ज्यादा इजी लग रहा है देखने में, तो मैं ऐसा करता हूँ यहीं पर जाके रखता हूँ। यानी अब लिखना पड़ेगा आपको नीचे, अब बता रहा हूँ बोर्ड में कैसे लिखना है। लिखना पड़ेगा y बराबर में 2 को समीकरण, हाँ समीकरण 3 में रखने पर। वो आपकी इच्छा, लिखने का तरीका बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को बताओ x बराबर में 8 प्लस y का मान कितना है? माइनस का 2। तो ये प्लस को हटा के माइनस का 2 कर देता हूं। तो बताओ x का मान कितना आया? 6। तो x का मान कितना आ गया? यानी इसी तरीके से आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलो एक बार मिटाऊं फिर इसको। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? x बराबर में 3 प्लस वाई। क्वेश्चन मिला x प्लस
y बराबर में 6। क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। अच्छा बताओ किसका मान निकालना ज्यादा आसान है? x का मान ज्यादा आसान है। क्या निकालने की जरूरत है या पहले से दे रखा है? x का मान पहले से निकाल के दिया हुआ है। कितना है x का मान? 3 प्लस का y। दूसरे वाले इक्वेशन में जाके रखो और आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, इसको नाम देता हूं पहला और इसको दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ध्यान देना, x का मान कितना है? 3 प्लस का y। तो मैं ऐसा करता हूं, x के पास रखता हूं 3 प्लस का y प्लस का, ये देखो y है ना, तो ये y अपनी जगह बराबर में 6। ठीक है, जोड़ो इसको, तो 2y बराबर में 6। इधर ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 3। बताओ घटा करके 3 और y इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। बताओ y का मान कितना आया? 3/2। अब इसको सेम पहले वाले में, अच्छा बताओ x का भी चाहिए ना, तो कहां पर रखा जाए? यहां पर बताओ जल्दी। x बराबर में 3/2। एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालो एलसीएम। ठीक है, एक के टेबल में दो कितनी बार में? भाई 6। 6 प्लस 3 बताओ 9/2। तो x का मान, y का मान कितना है? 3/2 और x का मान 9/2। क्या इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो? आइए इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये बताओ, पुरानी वाली बुक है कि नई वाली है? पुरानी वाली बुक है कि नई वाली बुक है? नई वाली। पुरानी वाली बुक में आ जाओ 3.4 पे। क्वेश्चन पढ़ू, कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करो। कौन कौन सा विधि बोला है? विलोपन और प्रतिस्थापन। हालांकि आपको मैंने विलोपन करवा दिया है, आज करेंगे प्रतिस्थापन विधि। बताओ मेरे को पहला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट पहले मिटा लेता हूं फिर बताना। बताओ पहला पार्ट बताओ। x प्लस वाई 5 और दूसरा 2x। हाँ चलो बताओ एक्स वाई का मान निकालना ज्यादा आसान कहाँ है? पहले वाले इक्वेशन में। लिखता हूं, क्या हुआ? क्या हुआ? समीकरण 1 में इसको नाम देता हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको नाम देता हूं सेकंड इक्वेशन। हाँ इधर देखो x बराबर में, ये इधर किसका है? प्लस का उधर गया तो माइनस का, मतलब 5 माइनस का y, इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन। अरे ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब ये कह दूं कि तीसरे इक्वेशन को समीकरण 2 में रखने पर, आपको ये बताया था ना जिसको सॉल्व करोगे उसके दूसरे वाले में रखना है, तो ध्यान देना उधर। तो 2x माइनस 3y बराबर में 4। बताओ तो मेरे को x का मान कितना है? 5 माइनस y। यानी जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां कितना रखना है? 5 माइनस का y। तो ये देखो एक बार x कहां पर है, सिर्फ यहां पर x है, ये 2 जैसा है ना वैसा ही रखना पड़ेगा। तो ये देखो 2 मैं वैसे ही छोड़ देता हूं, अंदर कितना रखता हूं? 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर में। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे ठीक है ना यहां तक? अच्छा बताओ ये बाहर है ना, और ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या है? 2 संख्या, यानी दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ मल्टीप्लाई करके 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर में 4। तो बताओ फिर जोड़ जाड़ के, माइनस 5y बराबर में 4, ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 10। तो बताओ मेरे को माइनस का 5y बराबर में माइनस 6। तो बताओ y का मान, माइनस का 6 डिवाइड में माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। तो बताओ y का मान कितना आया? 6/5। x का भी निकालना पड़ेगा है ना? x का मान कहां से निकालो? यहां से। चलो फिर बताओ मेरे को, y बराबर में 6/5 को समीकरण समीकरण 3 में रखने पर बताओ
x अपनी जगह, y कितना है, नहीं 5 माइनस में y कितना है 6/, क्या एलसीएम निकालना आता है, निकालो एलसीएम। एक के टेबल में 5 कितनी बार में है, इंटू करो 5 से, बताओ 25 माइनस का 6, बताओ x का मान 19/5। क्या ये बात समझ में आया? तो यही कहा था x और y का मान निकालने के लिए। यहां तक ठीक है? चलो उतारो इसको, नहीं उतारना है तो मत उतारो। चलो तो बताओ मेरे को तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? 3x प्लस 4y 10, और दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था ना आपको एक बात कि देखो अगर आपको डिवाइड करने का मन है तो डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई करने का मन करेगा तो आप मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि विलोपन और प्रतिस्थापन में ही होता है, किस कहीं पर भी अगर इक्वेशन में डिवाइड करने का मन है तो आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करने का मन है तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन हाँ याद रखना जो भी करोगे पूरे इक्वेशन में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करने का मन करेगा डिवाइड भी करेंगे, समझ में आया? जो भी करोगे याद रखना पूरे इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं इक्वेशन को छोटा करने के लिए, मेरी बात सुनो, मैं इक्वेशन को छोटा करने के लिए मैं 2 से भाग दे रहा हूं, कितने से? तो ये देखो 2 से, 2 से और 2 से, क्या पूरे इक्वेशन में कर दिया? ये देखना, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बताओ कितना बचा? x माइनस वाई बराबर में, कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, ये इधर किस में है, माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस का y। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, बताओ कहां रखना है, यहां पर कि यहां पर? जिसको सॉल्व करोगे उसमें नहीं रखना है, किस में रखोगे? दूसरे वाले इक्वेशन में। तो बताओ मेरे को दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? 3 अपनी जगह, x का मान कितना है 1 प्लस वाई, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, नहीं प्लस का साइन है, प्लस 4y बराबर में 10। बताओ बार क्या है 3, ब्रैकेट में कितनी संख्या है, सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई बारी बारी से, 3 प्लस का 3y प्लस 4y बराबर में 10, प्लस का उधर गया तो, चलो बताओ 3, अच्छा इसको पहले जोड़ो तो सही, 4 और 3 7y बराबर में 10 माइनस का 3, बताओ है ना? ये इधर किस में, मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में, यानी y का मान कितना आएगा 7 डिवाइड बाय 7, यानी काटा तो y का मान, बताओ कहां रखना चाहिए, जहां पर आसानी पड़ जाए, आसानी यहां दिख रहा है ना, तो ऐसा करता हूं यही रख लेता हूं, बताओ x बराबर में 1 प्लस का 1, बताओ कितना आएगा, x y का मान कितना 1 और x का मान 2, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करोगे, चौथा मैं करवाता हूं, नहीं चौथा मैं करवाता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रतिस्थापन से करना है, अभी करना है कि घर से? बताओ क्वेश्चन बताओ तो एक बार, चौथा है ना ये, x/2 प्लस 2y बटे 3 माइनस 1, अगला बताओ, हाँ x माइनस y/3 बराबर 3, यहां तक ठीक है? सबसे पहले बताओ क्या इक्वेशन ठीक है कि नहीं है? नहीं है, क्या गड़बड़ है, बटे में नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 3 लिखा हुआ, इधर 3 लिखा है, यानी मेरी बात सुनो, इक्वेशन अभी ठीक नहीं है, आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालो, जब कोई रास्ता नहीं होता तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे, देखो पहला ना, पहले इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं और फिर ये दूसरे में करूंगा, तो बताओ मेरे को x/2 प्लस 2y/3 बराबर में माइनस का 1, एलसीएम निकालेंगे, कौन है ये 5,
यहां तक ठीक है। अच्छा बताओ ये 2 के टेबल में 3, 6 कितनी बार में आता है? ये 6 के टेबल, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? चलो मल्टीप्लाई करो। हाँ 4y बराबर में माइनस का, अरे ठीक है ना। ये इधर किस में डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ, यानी 3x प्लस 4y बराबर में माइनस। कोई डाउट्स है यहाँ तक? नहीं। अगले वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको ना इधर सॉल्व करता हूं। चलो यहां तक ठीक है, अरे यहां तक ठीक है ना। बताओ पहला काम क्या होगा? एलसीएम निकालना। तो बताओ एलसीएम निकालोगे तो, चलो बताओ 1 के टेबल में 3 कितनी बार में? मल्टीप्लाई करो और बताओ। यहां तक ठीक है। हाँ। इधर डिवाइड में उधर गया तो, यानी 3x माइनस वाई बराबर में, क्या ये हो गया पहला इक्वेशन? अब बोल देना भाई, इसको मिटा देते हैं यहां से। क्या यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ x का मान निकालना ज्यादा आसान है कि y का मान निकालना ज्यादा आसान है आपके हिसाब से? सोचो समझो फिर बताओ मेरे को, ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके बता दो कुछ भी। y का ही बता रहा हूं, आप बंद करके। y का ठीक है, तो y का ही निकाल लेते हैं। अगर आप मेरी बात मानो ना तो x का मान निकालना ज्यादा बेटर है। नहीं x का मान निकालना, चलो मैं आपके लिए y भी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखो x का मान मैंने कैसे सोचा। वो y प्लस में हो जाएगा, वो उधर प्लस में हो जाएगा, ये इधर बटे में आएगा, यहाँ जैसे पुट करूंगा तो कट जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो। हाँ y भी करके दिखाऊंगा, पहले ये करके दिखाता हूँ। एक बार पहले करके दिखाता हूँ। चलो मेरी बात सुनो, ये इधर माइनस का उधर गया तो, यानी 3x बराबर में 9 और प्लस y। बताओ x का मान कितना होगा? 9 प्लस वाई डिवाइड बाय, x का मान कितना आया? 9 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। बताओ यहाँ पर x कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर ना, यानी यहीं पर लाके पुट करते, देखना 3 बटे में 9 प्लस वाई बटे में 3 प्लस 4y बराबर में माइनस। पता है ये काम क्यों करवाया? ये देखो ये 3 से ये 3 कट गया। चलो बताओ 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर में माइनस 6। ये इधर माइनस प्लस का उधर गया तो बताओ 5y बराबर में माइनस 6 और माइनस का 9, तो बताओ कितना आएगा? 9 6 माइनस 15 है ना। 5 का 5 5 दिया 15, यानी y का मान, हाँ नींद में नहीं बोलना है, ठीक है? सही बोला है, तो माइनस गायब कर दिया था, -3 बोला था। ठीक है, y का मान कितना आया? -3। क्या वहां रख दूं जा करके? चलो बताओ फिर, x बराबर में 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। देखो यहाँ प्लस का साइन है ना, तो माइनस अगर है ना सीधा सा माइनस का इंपैक्ट दिखा देना। 9 में से 3 गया तो 6 डिवाइड बाय 3 काटो, यानी x का मान। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है ना। क्या y से भी निकाल के दिखाऊं? जल्दी बताओ हाँ ही नहीं। चलो निकाल के देख लो, चलो निकाल के देख लेते हैं। ये था x का मान, अब देखते हैं y से। चलो इधर देखो, ये इधर किसका है? उधर गया तो, यानी ये देखो माइनस का y बराबर में 9 अपनी जगह है ना, और ये माइनस का 3x। क्या ये माइनस भी शिफ्ट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल माइनस शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस शिफ्टिंग करेगा ना, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ठीक है? तो वही कर रहा हूं, ध्यान देना। तो y अपनी जगह, ये प्लस का था तो माइनस का 9 और प्लस का 3x। y का मान कितना आया? -9 प्लस 3x। बताओ किसका मान आया? y का। तो ध्यान देना 3x प्लस 4y, बताओ -9 और प्लस 3x बराबर में माइनस, ठीक है ना। हाँ। बताओ ये देखो 3x अपनी जगह, प्लस में 9 चौक 36, तो माइनस का 36 कर दो सीधा सीधा, और प्लस 4 तिया 12x बराबर में -6। ये इधर किसका है? उधर गया तो बताओ जल्दी फिर, इसको जोड़ो 12 और 3, क्या ये बात समझ में आया? चलो जोड़ जाड़ के बताओ इधर घटा के।
30, तो x का मान डिवाइड बाय 15, अरे मल्टीप्लाई में ना इधर, तो इधर गया तो डिवाइड में, काटा तो x का मान कितना आया, पिछली बार भी 2 ही था मेरे ख्याल से। बताओ x का मान कितना आया, 2, तो रखो जाके यहाँ y बराबर में -9 प्लस का 3 गुना में 2, मल्टीप्लाई करके बताओ, -9 प्लस 3 दूनी 6, तो बताओ माइनस, पिछली बार भी सेम आंसर था। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, अगर यहां तक कोई डाउट्स नहीं हो तो आज हम ये सीख लेते हैं कि समीकरण कैसे बनाते हैं। अब देखो अभी तक आपको ये सॉल्विंग तो समझ में आ गया ना। अब मैं एक भी क्वेश्चन का सॉल्विंग नहीं करवाऊंगा अंटिल जब तक डाउट्स ना आ जाए, डाउट्स ना आ जाए। अगर आपको डाउट्स आए, अगर किसी क्वेश्चन में जाके आप अटक गए तो आप मेरे से आके पूछ लेना, तो मैं पूरा करवा दूंगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगा, सेम स्टेटमेंट बना के दे दूंगा, कहाँ गया, इस तरह से नहीं, मैं बनवा के दे दूंगा, स्टेटमेंट मैं बनवा के दे दूंगा, बाकी नीचे विलोपन लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, वो आपकी इच्छा होगी, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। और एक बात और याद रखना कि जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा ना, वो ट्रिक्स याद रखना, ठीक है। चलो इसको थोड़ा उतारना है, उतारो, 5-7 मिनट का। अब नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, समीकरण कैसे बनाए। समीकरण बनाने के लिए आपको कुछ शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस, अंतर का मतलब माइनस, बाद का मतलब, पूर्व का मतलब माइनस, गुणी का मतलब मल्टीप्लाई, और कुछ होता है, और भी होता है, अरे और भी कुछ होता है, नहीं, गुणनफल, 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 इसका भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मेरी बात सुनो पश्चात, ठीक है वो तो बाद की बात है। चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कम से कम ना आपको इक्वेशन बनाने के लिए इन सारे बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन बातों का ध्यान रख लिया है, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो आप 2 स्टेटमेंट और लिखेंगे। पहला, अगर कुछ जोड़ना है, एक सेकंड, देखो स्टेप नंबर 1 क्या ध्यान दोगे, मेरी बात सुनो, स्टेप नंबर 1 पे आप ध्यान दोगे कि छोटा कौन है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि x और y में, x और y में छोटा कौन है। क्या ये बात समझ में आया। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, x और y में ढूंढना है कि दोनों में छोटा कौन है। आगे आ जाओ। हाँ, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मेरी बात सुनो, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अगर कुछ बोलता है क्या, जोड़ दो, क्या बोलता है, जोड़ दो। कैसा लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, बोलेगा अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर कुछ घटाने की बात करता है, या कुछ मल्टीप्लाई की बात करता है, या फिर कुछ भी की बात करता है ना, याद रखना आपको छोटे में करना है। क्या, कहां करोगे जाके, छोटे में। अब लिखना आगे कि अगर कुछ, अगर कुछ जोड़ना हो या गुना करना हो, छोटे वाले के साथ करेंगे, साथ करना है। ये 2 शब्दों का ना इस्तेमाल आपको बहुत बढ़िया से करना है, और ध्यान रखना पूरा जो क्वेश्चन या पूरा जो टॉपिक्स है ना, सिर्फ ट्रिक्स पे टिका हुआ है। अगर आप उन सारी चीजों को पकड़ लेते हो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन चीजों को छोड़ देते हो फिर दिक्कत आएगा इक्वेशन बनाने में कहीं ना कहीं। समझ में आया। चलिए अब पहले मैं कुछ लिखता हूं, मेरी बात सुनना। हाँ, हाँ, अच्छा सुनो, कहता है कि 2 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 40 है।
ध्यान देना क्या लिखा है, कहता है दो संख्याओं का योग कितना है 40। मेरे को बताओ क्या दोनों संख्या बताए कौन सी संख्या क्या है नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या यहाँ पर दोनों में से कोई भी संख्या दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो आपका काम क्या है दोनों संख्याओं को मान लेना। तो ऐसे मानेंगे, देखना, माना पहली संख्या x, क्या दूसरी संख्या दे रखी है, नहीं, तो फिर से हम मानेंगे माना दूसरी संख्या y। कोई दिक्कत है, क्या बोला है देखना ध्यान से, क्या बोलता है दो संख्याओं का योग, यानी इसका मतलब है क्या कि दो जोड़ने की बात कर रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर में 40। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है दो संख्याओं का अंतर 60 है। क्या दोनों संख्या दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा है ना, यानी क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई डाउट सुनिए ना यहां तक। अच्छा, क्या बोला है बीच में देखना एक बार, अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, यानी आप देखो करोगे क्या, आप लिखना x माइनस वाई बराबर में 60। क्या ये दो बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन करने की, किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरिजन करने की। याद रखना स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट के अंदर ऐसा लिखा है कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ध्यान रखना फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा छोटा कौन है और बड़ा कौन है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, रोहन रोहन की आयु पारो से 6 वर्ष अधिक है। अब ध्यान से सुनना क्या बोलता है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले अगर इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा है ना कि एक की आयु दूसरे से ज्यादा है या पहली संख्या दूसरे से 3 गुना है या कुछ भी, यानी स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया गया है, उस केस में क्या करना, पहले ये चेक करना दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको x मानोगे और जो छोटा होगा उसको y मानोगे। क्या ये बात समझ में आया। मेरे को बताओ अभी पढ़ करके क्या लग रहा है, मैं पढ़ू एक बार क्वेश्चन क्या लिखा है। कहता है रोहन की आयु पारो से 6 वर्ष ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा कौन है, रोहन, क्योंकि बड़ा किससे ज्यादा है, पारो से बड़ा है, इसका मतलब रोहन की बात चल रहा है ना। तो यानी मैं कह दूं कि माना रोहन की आयु, रोहन की आयु x रहा होगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता है ना कितना है। अच्छा बताओ फिर पारो की आयु कितनी है, कोई दिक्कत है। जैसे आपको लगा ना कंपैरिजन कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा ना ऐसे लिख देना x बराबर वाई। कंपैरिजन का पता चला, क्या लिखोगे, x बराबर वाई लिख दिया ना। अच्छा एक बार इधर ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है, अधिक का मतलब क्या है, प्लस करने के लिए, तो जो छोटा होगा ना उधर जाके जोड़ देना, जो छोटा होगा उधर जाके जोड़ देना। बताओ छोटा कौन है, क्या ये बात समझ में आया। एक दो स्टेटमेंट और करवाऊं, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 12 अधिक है। मैं अपना एग्जांपल बनाता हूं, बताओ पहले मेरी बात सुनो, क्या कंपैरिजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इधर पढ़ के क्या लग रहा है, अधिक और कम की बात कर रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन चल रहा है। जैसे ही कंपैरिजन चलेगा तो आप पहला क्या काम करोगे, बड़ा और छोटा पता करना, ज्यादा कौन है और कम कौन है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो मानेंगे माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की y। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंपैरिजन कर रहा है तो आपका काम क्या होगा,
x बराबर y रखना, यानी पहले इधर x और दूसरा y। छोटा कौन है? y छोटा है। सिंपल क्या बोला है, ज्यादा बोला है कम बोला है? ज्यादा ना, तो सिंपल जाओ और 12 अधिक कर दो। क्या ये बात समझ में आया? अरे ये बात समझ में आया। अब ये सब करते क्यों है, इसके झंझट में मत पड़ो। सिंपल सा जितना आपको बताया सिर्फ इतना याद रखो, बाकी हम क्यों करते हैं, छोटे के साथ क्यों जोड़ते हैं, आपको बहुत बाद में समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं। यहाँ तक ठीक है ना अभी तक फिलहाल के लिए? यहां से देखो, सबसे पहले ना आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x और y में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है? अगर ये बात पता कर लिया ना कि छोटा और बड़ा कौन है, तो याद रखना अगर कोई संख्या जोड़ना हो या कोई चीज मल्टीप्लाई करना हो, क्या कह रहा हूं, अगर कोई चीज जोड़ना हो या कोई चीज मल्टीप्लाई करना हो यानी गुना करना हो, तो आप छोटे वाले में जाके करना। तो वही लिखा है, छोटे वाले के साथ करना है। समझ में आया? फिर ये जो स्टेटमेंट किया है ना, इस टाइप का स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं टूगेदर्स वाले स्टेटमेंट, जबकि दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। समझ में आया? लेकिन वहां पर जितना आपने स्टेटमेंट पढ़ा उसको बोलते हैं कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट, जब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है। समझ में आया? अच्छा ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना। कहता है कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों तथा लड़कों की संख्या 20 है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टुगेदर्स वाला स्टेटमेंट है या तो कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट है? कैसे पता? क्योंकि देखो कक्षा के अंदर क्या बोला है, लड़की और लड़के दोनों की संख्याएं 20 है ना। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि एक ज्यादा है एक कम है, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है, टुगेदर्स वाला स्टेटमेंट है, यानी जब भी होगा इस तरीके से करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या होगा, मानना। तो माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, मान लिया। अगर टुगेदर वाला है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर में 20। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले क्या? मिटाऊंगा इसको, अगर आपको उतारने तो आ सकते हो। तो ये बात भी नहीं कर रहा है। आइए 3.2, पुरानी वाली बुक में 3.2 है और नई वाली बुक्स में 3.1 है। हाँ पढ़ाऊं? ठीक, इसको पहले मिटा रहा हूं, ठीक है? हाँ बताओ। हाँ 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखेंगे सभी। नए वाले में 3.1 है और पुराने वाले में 3.2 है। पढ़ूं? कहते हैं निम्नलिखित समस्याओं में से रैखिक समीकरण के युग्म बनाओ। इसका मतलब क्या है, समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है आगे पढ़ते हैं। कहता है उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि हालांकि नहीं करना है अभी आपको, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको करना किससे, आपकी इच्छा, आप चाहे तो विलोपन लगा लो या तो प्रतिस्थापन लगा लो, वो आपकी इच्छा होगी। अब पढ़ता हूं क्वेश्चन, सुनना पहला पार्ट। कहता है कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, बताओ ज्यादा कम है और कम कौन है? लड़की ज्यादा है और लड़का कम है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पहला काम क्या होगा, x और y मानना। जो कम है उसको क्या मानोगे, और जो ज्यादा है x। तो माना लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं क्या कक्षा में 10 लोग हैं टोटल मिला के, क्या सिर्फ लड़की कक्षा में 10 है या लड़का 10 है? दोनों मिला के 10 है ना। यानी कौन किसकी बात कर रहा है, टुगेदर्स वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा है। यानी मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई बराबर में 10। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जाके पढ़ो।
सेकंड वाले में बोलता है, यहां से पढ़ना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। किसकी बात कर रहा है? कंपैरिजन की स्टार्ट कर रहा है ना। जैसे ही कंपैरिजन की बात आएगी तो आप क्या करना, x बराबर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहता है 4 अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है, तो जाओ और जोड़ दो। क्या ये बात समझ में आया? अब मैंने कहा क्या कि एक काम करो, x और y का मान निकालो। किसका बोल रहा हूं? x और y का मान। मेरे को बताओ आप कौन सा विधि लगाओगे, प्रतिस्थापन की विलोपन? क्यों, मेरे ख्याल से इतनी बेवकूफी तो नहीं किया जाएगा। कारण क्या, इधर देखो x का मान, इधर देखो, इधर x का मान दिया हुआ है, ये देखो कितना दिया x का मान, y प्लस 4। तो क्या बार बार निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, x के पास रख दो। तो मेरे को बताओ x का मान कितना है, y प्लस 4 और प्लस का ये बराबर में, ये इधर प्लस का उधर गया तो यानी 2y बराबर में 10 माइनस का 4, तो बताओ 6, उधर गया तो यानी 6 डिवाइड बाई 2 काटा तो। अब बताओ y का मान कहां रखना पड़ेगा, यहां पर, यानी अगर यहां रख दूं, किधर गया, ये रहा, यानी 3 प्लस का 4 कितना हो गया, यानी x का मान कितना है 7 और y का मान 3। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। यानी इसी तरीके से पहले मैं ना आपको यहां तक करवा के दूंगा, बाकी ये सारा काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आइए 3.3 में चलते हैं। तीन 3.3 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, एक हटा दिया होगा, हाँ नई वाली में हटा दिया होगा, हो सकता है। आइए क्वेश्चन पढ़े एक बार, क्या लिखा है। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, टुगेदर्स वाली ना। और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। आगे पढ़े। कहता है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है, अरे बोल रहा है ना तुमसे 3 गुनी है, 4 गुनी है, अधिक है, कम है, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया ना। तो याद रखना, पहले स्टेटमेंट में टुगेदर्स वाली बात किया गया और दूसरे स्टेटमेंट में कंपैरिजन किया गया है। चलो तो बताओगे मेरे को छोटा और बड़ा कौन है, छोटा बड़ा कौन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम मानेंगे। इधर देखो 3.3 में था ना, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ओल्ड वाली बुक में, माना पहली संख्या, माना नहीं तो बड़ी बोल देता हूं ना सीधा सीधा, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या, कोई दिक्कत है यहां तक? पहला क्या बोला था, x और y का अंतर बोला था ना। अंतर का मतलब माइनस होता है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर में कितना बोला था, 26। फिर क्या बोला, कहता है एक से दूसरा 3 गुनी है, मतलब कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही कंपैरिजन करना स्टार्ट किया तो x बराबर क्या बोला है, 3 गुनी। अरे 3 गुनी बोला है ना, इसका मतलब गुना 3, यही बोला था ना। जब भी गुनी का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देना। तो बताओ क्या ये बात समझ में आया? प्लीज डोंट कम। चलो इधर सुनो, अरे इधर देखो, पंखा चला दो। अरे तुम लाल क्यों हो जाते हो वैसे, पर क्यों? ये किसी ने ठीक ही का आवाज बनाया था, शर्म नहीं, शर्म से पानी पानी सुना था, पर शर्म से लाल लाल थोड़ी सुना था। बोलो अच्छा अच्छा चलो छोड़ो, देखते इधर। अच्छा बताओ x का मान कितना है, 3y। क्या मैं x के पास सीधा सीधा जाके रख दूं, बताओ 3y माइनस वाई बराबर में 26, यही आएगा ना। बताओ 2y बराबर में 26, तो y का मान बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ y का मान कितना है, x का मान कितना होगा। अरे क्या करना पड़ेगा, ये देख 3 गुना में y का मान 13, बता 13 तिया
क्या ये बात समझ में आया? तो x का मान 39 और y का मान 13। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। चलिए इसी का आप देखिए, इसी का आप देखिए सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ एक बार, क्या बोलता है? कहता है दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, कहता है बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। हाँ कंपैरिजन कर रहा है ना, 18 डिग्री कम है ज्यादा है। पहले तो ये बताओ संपूरक कोण का मतलब क्या? 180 डिग्री। यानी दो कोण को मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी टुगेदर्स की बात करे, कंपैरिजन की बात कर रहा है? पहले टुगेदर्स की बात कर रहा है और दूसरा कंपैरिजन की बात कर रहा है। चलो बताओ, बताओ पहला काम, पहला काम बताओ। बड़ा और छोटा मानना, माना बड़ा कोण और छोटा कोण, वाई। हो गया? क्या बोला था कि संपूरक कोण ना, कहता है इनका योग कितना होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए। यानी x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। सेकंड वाले में क्या बोला? 18 डिग्री अधिक है। अधिक कम करने का मतलब क्या? कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कंपैरिजन की बात करता है तो x बराबर y, कितना बोला था? 18 अधिक है, 18 बोला था ना? अरे 18 ही बोला था ना? हाँ। तो बताओ 18 अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस, तो जोड़ दो जाके। बताओ कौन सा मेथड ज्यादा आसान है? विलोपन की प्रतिस्थापन। क्या वो कोई दिक्कत है क्या? हाँ अच्छा गलती, कुछ तो ध्यान था। बोला है क्या कि दो कोण संपूरक कोण। तो एक बात बताओ, दो कोण संपूरक कितने का होगा? यानी दोनों कोण को जोड़ोगे तब ना 90 का होना चाहिए। समझ में आया? चलो इधर देखो, इधर देखो, बताओ x का मान कितना? यहां रख दूं? यानी y प्लस 18 प्लस y बराबर में 180 डिग्री। जोड़ो, बराबर में 180 डिग्री। चलो बताओ, घटाओ, घटाओ और बताओ जल्दी। इसको घटाओ। अरे हाँ 68। कौन बोल रहे हो भाई? 162। बताओ y का मान, काटो। 81। तो y का मान कितना आया? हाँ बताओ फिर अगला x का मान बता दो। देखो y का मान 81 प्लस का 18 जोड़ दो, जोड़ो। y का मान, x का मान कितना आया? 81 प्लस 18 और 99। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो आज आपने जो किया है ना, कौन कौन सा दो स्टेटमेंट किया है, पहला कंपैरिजन वाला और दूसरा टुगेदर्स वाला। ये दोनों स्टेटमेंट जाके ढंग से कर लेना, क्योंकि कल का जो दिन होने वाला है ना। हाँ। नहीं कल नहीं, आई मीन मेरी बात सुनो, जो मंडे को जो दिन होने वाला है ना वो थोड़ा भारी होगा, क्योंकि उसके अंदर आप 4 टॉपिक्स कवर करोगे और चारों के साथ पजल हो जाओगे। इसको छोड़ना नहीं, इसको जाके करना ही है, चाहे जो कुछ भी करो। क्वेश्चन जितना टिक करवाए वही सारे क्वेश्चन करने हैं।